Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, science teacher of class 6. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 3. In lecture number 2, we have discussed elements and I have given you homework, define element and define symbols. I am sure you have done this homework. Dear students, open your books, page number 47. Today's topic is classification of elements. Scientists classify elements into two main groups, metals and non-metals. अब साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, एक है मेटल्स और एक है नॉन मेटल्स. Metals, about 70% elements are metals. All metals have similar properties. Most of the metals are shiny or grey solid and they can be molded or shaped by heating and pressing. Metals are also good conductor of heat and electricity as they allow them to pass through. Some common metals are given in table 5.2. जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसमें से 70% जो हैं वो मेटल्स हैं. मेटल्स की अक्सर खसूसियात जो हैं वो एक जैसी ही होती हैं. बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो शाइनी होते हैं, चमकते हुए होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, और ग्रे या फिर ग्रे शेड में होते हैं, सॉलिड्स होते हैं और उनको किसी भी शक्ल में पिघलाकर बनाया जा सकता है. कोई भी शक्ल उसकी चेंज की जा सकती है हीटअप करके या फिर उसको प्रेस करके. मेटल्स जो हैं वो हीट के लिए गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से पास हो सकती है. कॉमन मेटल्स जो हैं उसमें एल्युमिनियम Al, कैल्शियम Ca, कॉपर Cu, आयरन Fe, लीड Ph, मरकरी Hg, सिल्वर Ag और सोडियम Na, जिंक Na, Zn. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास नीचे डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है. एल्युमिनियम, ये गाड़ियों के जो व्हील्स होते हैं वो इस्तेमाल होता है, उसमें एल्युमिनियम. आयरन के जो नट होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है. कॉपर भी, सिल्वर और गोल्ड, ये मिसालें हैं मेटल्स की. उसके बाद है नॉन मेटल्स. द एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स आर गुड नॉन मेटल्स. दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम metals. Non-metals can be solid, liquid and gases. Solid non-metals are brittle and you cannot mold or shape them. Most of the non-metals do not allow electricity and heat to pass through them. They are non-conductor. अच्छा, नॉन मेटल्स जितने भी मेटल हैं उसके अलावा जो बचते हैं एलिमेंट्स वो नॉन मेटल हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से. नॉन मेटल जो है सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं. उसके अलावा मेटल्स जो हैं उन नॉन मेटल्स जो हैं उनको किसी शेप में ही नहीं बदला जा सकता, यानी कि उनको पिघलाया नहीं जा सकता, मुख्तलिफ शेप्स नहीं बनाई जा सकती जैसे मेटल की हम लोग बना लेते हैं. मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू देम. और ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर नहीं है, वो अपने अंदर से बिजली को या हीट को गुजरने नहीं देते. अ फ्यू नॉन मेटल्स आर गिवन इन टेबल 5.3. कुछ जो है नॉन कंडक्टर इस टेबल में दिखाए गए हैं. कार्बन C, क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन और सल्फर S. ये नॉन कंडक्टर्स हैं. आज हमने पढ़ा है कंडक्टर्स क्या होते हैं और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं. आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. डिफाइन होमवर्क है आपका. डिफाइन मेटल्स. अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल. ऑल मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. और डिफाइन नॉन मेटल्स. द मेटल्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. ये आपने दोनों शॉर्ट जो हैं वो याद कर लेने हैं. नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स. पेज नंबर 47 और 48 पे है. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.